अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज जुम्मतुल मुबारक है जी। रबीउल सानी की 7, 11 अक्टूबर और असवज की 27 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सऊदीया से अरबों डॉलर के 27 मुआहदे, तवानाई, IT, टेक्सटाइल, ज़राअत व दीगर शोबे शामिल। पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी कह रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। मुख्तसर वक़्त में मौशी बेहतरी मुतासर कुन है। सऊदी वफद की मुसद्दक मलक की तारीफ। नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात, आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक। अंसार वसी अपने कॉलम में कह रहे हैं जी, आइनी तरमीम हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख। इमरान की बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, आदम स्वाति को जेल भेज दिया गया। मंसूर अली शाह आए या ना आए, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी, 411 अरब की बचत होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। मुझ समेत सब लोग इसराइल से नफरत करते हैं, एक लबनानी शहरी कह रहा है जी। ये आजकल हमद मीर साहब गए हुए जी लबनान, अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ, टीम के साथ, तो वहाँ से ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई पाकिस्तान निकला है यहाँ से, और सारी कवरेज जो है वो लोगों के तासरात क्या हैं, वहाँ की अवाम के क्या हाल हैं, कितनी तबाहकारी हुई है वहाँ पे, और अवाम का जज्बा क्या है वहाँ पे, अवाम क्या सोच रही है, तो ये सारी कवरेज जो है वो दे रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत में गैर मुल्की मेहमानों की आमद, सियासी सरगर्मियाँ भी जारी। पंजाब में यौम तालिबात मनाने, स्कूलों में हरासानी के खिलाफ कमेटियाँ बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने गलतियाँ की, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत, IMF कह रहा है। गंडापुर आज कल अदम PTM के जरगे में शिरकत करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के इजलास में फैसला। सरगोदा समेत पंजाब के 8 अजला में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। PTI हुकूमत का बड़ा यू टर्न, IGP के अख्तियारात वापस लेकर वज़ीर आला को देने की मंजूरी। फजल रहमान ने मुसवदा PTI को देने की बजाय अपने माहिरीन को भेज दिया। बिल्कुल जी, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। जो पैकेज हुकूमत ला रही है, सबको गौर फिक्र करना चाहिए, जो गलत है वो निकाल देना चाहिए। स्मोक पंजाब के लिए चैलेंज, तरक्की याफ्ता ममालिक के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे, मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं। IPP मुआहदे, 411 अरब का फ़ायदा बिजली सार्फिन को मिलना चाहिए, हाफिज़ नईम साहब फरमा रहे हैं। ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। छोटी सनतें परेशान है, पेचीदा टैक्स निज़ाम सादा बनाया जाए, शफीक अंजम कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि टैक्स सिस्टम जो है वो इतना आसान होना चाहिए। देखिए, हमारी आवाम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। एक तो इसका जो फॉर्म है वो उर्दू में होना चाहिए और आम दस्तयाब हो, तो आप फॉर्म फिल करें, जमा करवा दें, जितने किसी का दिल चाहता है वो अपने उसमें टैक्स को फिल करे। एक दफ़ा जो है ना एंट्रेंस हो जाए आपकी, एक दफ़ा NTN नंबर लग जाए हर बंदे को, जो जो टैक्स पेयर होना चाहिए जिसको। जब NTN मिल जाएगा तो फिर जो है वो गवर्नमेंट के पास उसकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, तो ज़ाहिर बात अगली दफ़ा उससे ज़्यादा ही जमा करवाएगा, थोड़ा बहुत जितनी उसकी इस्तात होगी। ये तरीका जो है ना ये होना चाहिए। तो अगर आपने सिस्टम ही पेचीदा बना दिया और उसको मुश्किल तरीन बना दिया, जो कि आप किसी वकील के बगैर या किसी इनकम टैक्स एहलकार के बगैर उसको फिल नहीं कर सकते, तो फिर गलत है। फिर वो फीस भी भरेगा वकील की, उसके बाद क्या टैक्स देगा? वो जो फीस भरनी है वो हुकूमत के पास जानी चाहिए। आसान सिस्टम ऐसा होना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान में मेडिसिन एलोवेरा की काश्त शुरू कर दी। EPA माहौलियाती मंजूरियों की पोस्ट मॉनिटरिंग करी, मेकनिज़म होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म। आबादी में इजाफा, वसाइल काम, 5 साल से कम उम्र 18% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं जी हमारे यहाँ। बिलावल महसूस करते तरमीम नहीं हुई तो हुकूमत चली जाएगी, तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। माँ के साथ रहने वाले बच्चों के खर्चा में सालाना 10% इजाफा होगा, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है।
पंजाब की जेलों में नाइट पेट्रोलिंग ना होने का इंकशाफ। मुल्क के 33 एयरपोर्ट में से 8 गैर फाल अथॉरिटी को करोड़ों का नुकसान। तामीराती ठेकों के केस में 16 करोड़ रुपए रिकवरी की नया मुकाम कह रहा है जी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मजीद 54 मुलजमान गिरफ्तार। मुल्तान टेस्ट तारीख में पहली बार किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 800 रन बना डाले। इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर, इसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, मोहम्मद हफीज कह रहे हैं। हर रिकॉर्ड जो है ना, मतलब इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बनता है। हमारी टीम या तो शू करके ऊपर जाती है या फिर शू करके नीचे आ जाती है, इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं है। तो अल्लाह खैर करे जी। बस देखें, हमारी उंगलियां ट्रैकर पर, इजराइल को धूल में उड़ा देंगे, ईरानी जनरल की धमकी। गढ़ी बिबुल्ला डेंगू से 1 माह में 7 जाँ बहक। गजा स्कूल पर इजरायली बमबारी, 28 शहीद, 3 अस्पताल खाली करने की धमकी। लेबनान में अमन फौज पर शैलिंग। पंजाब भर में बख्शी खानों की हालत दुरुस्त की जाए, महकमा दाखिला कह रहा है। 503 नर्सिस को तरबियत के लिए बरतानिया भेजा जा रहा है, मुजम्मल असलम कह रहे हैं। सलामती कौंसिल भारत में जोहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की मुकम्मल तहकीकात करे, मुनीर अकरम कह रहे हैं जी। गैस चोरी 148 कनेक्शन मुनक़ता, 43 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद। फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलसल जहनी अजियत का शिकार है, याद सादिक कह रहे हैं। नई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बाज़ाब्ता इख्तिताम का फैसला। मुल्क भर के मुंतखब FIA तफ्तीशी व आला तहकाम का तरबियती कोर्स जारी। त्रिपुरा हिंदू इंतहा पसंदों की मस्जिद, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़। फलस्तीनी, हाँ जी ये खबर पढ़ ली थी जी। बस ये आज के लिए इतनी है जी। बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।